स्वागत है आप सभी का बिहार से दिल्ली सोलो राइड एपिसोड 2 में। पिछले वीडियो में मैं बिहार के मोतिहारी जिला के एक छोटे से गांव बरवाकंड छपरा से अपनी सोलो राइड की जर्नी स्टार्ट करा था और मठवनवारी चौक से होते हुए डुमरिया घाट पुल के रास्ते गोरखपुर होते हुए मैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पकड़कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते मैं लखनऊ शहर पहुंचा। वहां से राइड करते हुए मैं पहुंच चुका हूं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पे। अब यहां से वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। आगरा एक्सप्रेसवे का पहला टूल आ गया है और यहाँ पे देखते हैं कितने की टूल लगती है हमारी। पिछले में तो 190 रुपये की लगा, उसके पिछले में 145 रुपये की, और आगरा एक्सप्रेसवे पे देखते हैं कितने की लगती है टूल। पिछला पर्ची देना पड़ेगा क्या भाई? पिछला पर्ची देना पड़ेगा क्या? देखने यही वाली है क्या लास्ट? पूर्वांचल की लास्ट है ना? ये नहीं चलेगी। नहीं मतलब पिछला दिखाना पड़ेगा ना, कहाँ से चढ़ाऊँ? अच्छा दे दो फिर। 335। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का हमारा पहला टूल है और हम यहाँ 100 रुपये दिए हैं। 235 रुपये हमें आगे देने थे। भाई मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया उस पर। अभी आगे जाके और 235 रुपये देंगे। पेट्रोल से ज़्यादा तो हमें टोल ही देना पड़ रहा है। आप आगे से 500 मीटर आगे से लेफ्ट जाके गंगा एक्सप्रेसवे से भी जा सकते हो और सीधे जा सकते हो आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से ही। हमारी भाई बाइक की ज़्यादा रेंज नहीं आती है, 200 किलोमीटर की आती है भाई एक फ्यूल अप पे। तो गंगा एक्सप्रेसवे पे ना पेट्रोल पंप की थोड़ी सी कमी है, तो भाई मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से ही जाऊंगा। यहाँ से निकलते सीधे जाना पड़ेगा। ये टूल है ना, इधर से जाओगे तो ऐसे घूम के फिर से जाना पड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे और सीधे सीधे जाएगी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अगर आप इस वाले से जाओगे तो ये है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए और सीधे जाएगी भाई ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए। इस साइड में अगर आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी बड़ा है तो आप जा सकते हो। बाइकर के बारे में है भाई, कार वाले हो तो भाई आप जा ही सकते हो, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है पेट्रोल की या डीजल की। पर हमारे RR 310 में भाई नहीं है कैपेसिटी, 200 किलोमीटर जाती है। हाईवे पे हमारी माइलेज आती है 200 किलोमीटर 1 फ्यूल अप पे। तो भाई हम जा रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। इधर बारिश आके छूट रखी है, ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए कि भाई हमें बारिशों का सामना नहीं करना पड़ा। मज़ा आ गया। वाह भाई पूरा हेलमेट गंदा हो गया। वो मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि तोड़ देगा बीच से। 115 के स्पीड में सोचो, अगर 300 के स्पीड में कोई ऐसे कर दिया तो क्या होगा। मैं यही सोच रहा हूँ, मेरा ड्रीम है भाई एक ना एक दिन अपने पैसे से 300 के स्पीड में जाना। 166-67 तो चला गया भाई, ये ड्रीम हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन 300 प्लस जाने की ड्रीम पता नहीं कब कंप्लीट होगी हमारी। बारिश हो गई है इधर मेरे आने से पहले, तो काफ़ी बढ़िया मौसम हो रही है, मज़ा आ गया। पूरा ठंडा ठंडा सा हो रखा है। पीछे पूरा मैं गीला हो गया था, थोड़ा देर पहले रुका हुआ था तो, लेकिन अब तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इतना ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, शरीर से टकरा रहा है ना, तो वाह क्या मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है AC में बैठा हूँ मैं। भाई आगे बारिश हो रही है और इधर मैं गीला हो रहा हूँ, कैसे करे। हमारे पास तो रेन लाइनर है, करते हैं व्यवस्था। क्या भाई? मैं नेपाल से दिल्ली नहीं आ गया, नेपाल से आ रहा हूँ। नेपाल से आ रहा हूँ। और बाइकर्स होंगे सर? नहीं सोलो, मैं सोलो करता हूँ अकेले। क्या नाम चैनल है? आगे वहाँ पे इधर साइड में वो
रूल आने वाला राइडर नेपाल गए तो किसी के गए थे? क्या भाई? किस किस जगह गए थे? सारे जगह गया था, अपर मस्तांग छोड़ के। कहाँ पर? अपर मस्तांग नहीं गया था, नहीं तो लोअर मस्तांग सब जगह घूमा था, काठमांडू वगैरह सब। कहाँ के हो आप? कहाँ के हो आप? मैं तो बिहार से हूँ, पर दिल्ली ही रहता हूँ मैं। दिल्ली रहते हैं। हाँ। अभी मैं हूँ शिवपुरी तिमारुआ। भाई पीछे बहुत बारिश हो रही थी और मैं सारा कैमरा वगैरह खोल के रख लिया था, तब तक भाई मेरी 360 की रबड़ गिर गई यहाँ पे। भाई नुकसान होते रहता है यार, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है पता नहीं। रबड़ वहीं बारिश में कैमरा निकाल के रखा, उसी टाइम रबड़ गिर गई। और पेट्रोल की रेंज भी नहीं है ज़्यादा, 50 किलोमीटर है, तो आगे वहाँ पे बोर्ड लगी है 2-4 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है। तो हम यहाँ से भाई फिर से खोल दिए, बारिश ख़त्म हो गई, धूप निकल गई, काफ़ी गर्मी हो रही थी। और भाई हमने अभी नॉन स्टॉप चलाई है बाइक, केवल पेट्रोल वगैरह के लिए रोकी है मैंने, उसके बाद किसी काम के लिए नहीं रोका भाई। पानी वगैरह पीने के लिए रोका है मैंने। अभी देखो भूख नहीं लगी है यार, ट्रैवलिंग में मुझे भूख ही नहीं लगती। और देखो भाई अभी नॉन स्टॉप कितनी चला रखा हूँ मैं, 702 किलोमीटर भाई, 7 घंटा 57 मिनट में बाइक टोटल चल चुकी है। और अभी तक 26.6 लीटर पेट्रोल कंज्यूम की है। तो भाई अपनी जैकेट वगैरह पहनते हैं, रेन लाइनर इसको पैक करके रखते हैं और चलते हैं, फिर पेट्रोल डलवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई अभी मैं रोक के और कैमरा वगैरह लगा रहा था भाई, 360 के रबड़ गिर गए। पीछे बारिश हो रही थी ना, तो मैं निकाल के और रख लिया था, तो इसका रबड़ गिर गया। अब इसमें 360 लग नहीं पाएगा, लगते टूट जाएगा, गिर जाएगा कैमरा। तो भाई अब एक्शन कैमरा से काम चलाना पड़ेगा हमें। यहाँ से पेट्रोल पंप दिख रहा है 2 किलोमीटर पे, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, सर्विस एरिया सारा कुछ है। और यहाँ से कितने किलोमीटर बचे हैं भाई दिल्ली के, ये भी मैं देख लेता हूँ। दिल्ली अभी 317 किलोमीटर बता रहा है, 4 घंटा 19 मिनट की रास्ता बता रहा है अभी दिल्ली के लिए। तो पेट्रोल लेते हैं, आगे 500 मीटर पे पेट्रोल है। सबसे पहले पेट्रोल अपनी देखो भाई, रेंज कम आ रही है, जितना रेंज कम आ रहा है उतना भाई डर लगे जा रहा है। पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, यहाँ से लेफ़्ट ले लेते हैं भाई। सबसे लास्ट में XP 95 नहीं है क्या? कोई नहीं, 95 में अगर वो एडिटिव डालोगे ना, हाँ है क्या आपके पास? ऐड ऑन आता है। है आपके पास? दे दीजिए, फुल कर दीजिए। ऐड ऑन की बॉटल ले आओ, ऐड ऑन मिला के हाँ पहले डाल दीजिए, उसके बाद पेट्रोल डालिएगा। पहले ऐड ऑन डालिए। हाँ कोई नहीं, फुल कर दो आप। उसी हिसाब से, और ये हर बार आपका काम आएगा। हाँ ठीक ही है, वैसे भी झटके दे रही है गाड़ी। कितना डाल दूँ अभी? 10 लीटर आएगी इसमें, 10 लीटर आएगी, कितना डालूँ? फाड़ हाँ डाल दो, 12 डाल सकते हो। इसमें लिखा है क्या? अच्छा फुल कर दो आप। कितने हो गया? 919, 920 और ये 920, 211, 130। भाई सर्विस ड्यू मांगने लगा 124 किलोमीटर के बाद में। सर्विस ड्यू, पेट्रोल हो गई फुल अपनी। और फिर खींचेंगे दबा के, आगरा सीधे भाई रोकेंगे अब। भाई फाइनली हम आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे
एग्ज़िट करने वाले हैं यहाँ पे भाई। अपनी पहले मैं पर्ची कटाया था तो 100 रुपये का वो काटा, पिछले टूल पे 100 रुपये दिया था देखो, और यहाँ पे 235 रुपये हमें देने पड़ेंगे, फिर एग्ज़िट होगा हमारा। भाई फाइनली मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एग्ज़िट कर चुका हूँ और हमें पे करने पड़े भाई एंट्री से एग्ज़िट तक का 335 रुपये। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हम एग्ज़िट कर चुके हैं और हम जाएंगे अब यमुना एक्सप्रेस वे से दिल्ली जाने के लिए। हमें यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, पीछे वहाँ पे लिखा हुआ था पर मैं ध्यान नहीं दिया और आ गया इधर आगे। मैं ये आगरा की तरफ जाएगी और ये दिल्ली के लिए जाएगी। यू आर ड्राइविंग ऑन आगरा इनर रिंग रोड। भाई वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगा कि कितने पैसे खर्चे हुए हमारे पेट्रोल में और टोल में। भाई ये क्या है, पूछना पड़ेगा, यहाँ भी टोल लगेगी क्या हमें? टोल दो दो के भाई मेरी सारी बैंक अकाउंट खाली हो गई है। यहाँ पे बाइक ही नहीं लगती ना तेरी, यहाँ बाइक पे नहीं लगती है। यमुना एक्सप्रेसवे पे आप सभी का स्वागत है ब्रो। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। भाई हम यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर कर चुके हैं और देखते हैं एग्ज़िट करने के बाद कितने की हमें टोल पे करने पड़ते हैं। आगे टोल प्लाजा होगी तो देखते हैं ब्रो। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस व्हीली करते हुए जा रहा है। वो तेरी है तो ख़त्म हो गई है भाई, बहुत तगड़ा नुकसान हो गई है। मुझे लगा व्हीली करते हुए जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे का पहला टोल आ गया भाई और देखते हैं यहाँ पे कितना का चूना लगता है। यार बहुत महंगा है, लेकिन यार मैंने टैक्स दिया था इसका, फिर भी ये टैक्स क्या ही होगा भाई, क्या ही कहे। किस साइड से जाना? हमें इधर से जाना है, लेफ़्ट साइड से। देखते हैं भाई यहाँ कितना का चूना लगता है। 2 व्हीलर 85 ग्रेटर नोएडा पलवल। आखिरी कहाँ तक जाती है भाई ये? आखिरी कहाँ तक जाती है? मथुरा तक। मथुरा? ओह दे दो, लास्ट तक दे दो। DN9SCH लास्ट के नंबर बताइए गाड़ी के। 9988 9988 लाओ 85 रुपये दे दो। इस पे तो ग्रेटर नोएडा लिखा था भाई आखिरी। ग्रेटर नोएडा के लिए 245 लगते हैं, वो हर टोल पर करते जाना। यहाँ का 85 रुपये है। अरे यार तो लास्ट तक का दे देते ना। लास्ट तक बार कोड में दिक्कत आएगी, बारिश में बिजली पड़ती तो आपसे और एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे वहाँ। अरे मैं छुपा के रखता हूँ। ठीक है 245 रुपये कर दो नोएडा तक। भाई 245 रुपये ग्रेटर नोएडा तक के। UPI नाम बताओ अपना। धीरज कुमार। पेट्रोल पंप कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 49 किलोमीटर आगे। अच्छा ओके ब्रो। ग्रेटर नोएडा तक का ले लिया मैं 245 रुपये और हम यहाँ से निकल रहे हैं, निकल नहीं रहे, इंटर हो रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर। पैसे देने के बाद कुछ ऐसा होता है। मथुरा यहाँ से 46 किलोमीटर, हाथरस 61, अलीगढ़ 144, दिल्ली 176 किलोमीटर। बस भाई हम दिल्ली से 176 किलोमीटर दूर और हैं। भाई यहाँ से पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। फिर से आ गई भाई 827 रुपये। पेट्रोल डलवा लिए और हमें पे करने पड़े हैं 828 रुपये। यहाँ से भाई कितना दूर है चलो देख लेंगे। और फाइनली अभी तक हम बाइक चला चुके हैं भाई 882 किलोमीटर चला चुके हैं। 909 घंटा 42 सेकेंड में पहुँच चुके हैं मथुरा टोल पे।
मेरी तो भाई पूरी आखिरी तक की है, ग्रेटर नोएडा तक की है भैया मेरी टोल। केवल दिखाना है, स्कैन कराना है और चल देना है। फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से, मथुरा टोल से। भाई जब जाना ही है तो स्टार्टिंग से आखिरी तक कटवा लो, कौन रोक के फिर पेमेंट करो, ऐसा फिर टाइम लग जाता है और एक्स्ट्रा ही पड़ेगा। इससे बढ़िया भाई एक्स्ट्रा पड़ेगा नहीं पड़ेगा पता नहीं है, मैं इतना मिलाया नहीं हूँ, इतना मैं करेक्शन नहीं किया हूँ कि एक्स्ट्रा पड़ेगा कि नहीं, लेकिन भाई टाइम का बहुत ज़्यादा बचाव होता है। फाइनली हम आ गए हैं जेवर टोल पे और अभी हो रहे हैं 6:15 और हमने कवर करा है भाई अभी तक 941 किलोमीटर, 10 घंटा 12 किलोमीटर, 10 घंटा 12 मिनट टोटल रनिंग टाइम है भाई बाइक की। पर हमने रोक के आया था तो मैं लगभग घर से 6 बजे चला था और 6:15 हो रहे हैं, तो 12 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया। 12 घंटे में 941 किलोमीटर। अरे बाप रे किधर गया। एक बार और मुड़ के दिखा दो भाई जेवर टोल। ये रहा भाई जेवर टोल। यहाँ पे भाई चाय की व्यवस्था रहती थी पर पता नहीं कहाँ है, नहीं है फ्री में। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5 किलोमीटर यहाँ से है। एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल और इसके बाद से कोई टोल नहीं लगने वाला, सीधे हम जाएंगे भाई दिल्ली के लिए। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। लेफ्ट से जाएंगे भाई दिल्ली, इधर से जाएंगे तो परी चौक चले जाएंगे, तो परी चौक तो हमें जाना नहीं है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जाना है हमें। ग्रेटर नोएडा में आगमन के लिए धन्यवाद भाई। फाइनली हम ग्रेटर नोएडा में इंटर कर चुके हैं और ग्रेटर नोएडा में इंटर करते भाई ट्रैफिक स्टार्ट हो गई यहाँ पे। ओहो अभी हमें 2 घंटा लगेंगे लग रहा है जाने में। भाई एक चीज़ देखो, इसमें ना 2 डंडी पेट्रोल ख़त्म दिखा रही है, ऑरेंज दिखा रही है 105 की। क्या है, कैसा ही रह रहा भाई ये, मैं कब से देख रहा हूँ ये चीज़, कभी ठीक हो जा रहा है कभी मतलब ऐसा ही दिखा रहा है। 2 डंडी पेट्रोल ख़त्म में भाई 105 103 किलोमीटर रेंज है, कैसा हो सकता भाई। क्या है भाई, क्या सीन चल रहा है TVS वालों। पकड़ा मशीन S1000 RR, देख के चलूँगा भाई, देख के वेट करो, जब तक देखूँगा तब जाऊँगा नहीं। ये आजा आजा, ओ भाई ये चेक करो M1000 RR, क्या सेक्सी लग रही है ब्रो। वन डे अपने पास भी होगी, टाइम लगेगा पर होगा ज़रूर। फाइनली मैं नोएडा में पहुंच गया हूं और यहाँ पे बहुत बढ़िया सा ट्रैफिक है, बहुत ख़तरनाक वाली। और अभी हो रहे हैं शाम के 6:58, 2 मिनट कम है भाई 7 बजने में। तो पहुंच तो गए ही है पर यहाँ से 40 किलोमीटर और है, 45 किलोमीटर और है नागलोई, वहाँ जाना है हमें। देखो कितना ट्रैफिक मिलती है, कितने बजे तक पहुँचते हैं हम वहाँ पे। जर्नी तो कंप्लीट हो ही गई है, दिल्ली में घुसने की बात थी। और अपनी बाइक चल चुकी है 1001 किलोमीटर, 10 घंटा 53 मिनट इसमें टोटल रनिंग टाइम बता रही है। पर मैं 6 बजे चला था गांव से, 5:45 के करीब निकला था। और टोटल पेट्रोल लग गई 40 लीटर। अभी तक एवरेज माइलेज आ रही है 24 की। घर जाके सारी डिटेल्स बताएंगे, कितनी पेट्रोल लगी, कितनी टोल लगे, क्या क्या परेशानियाँ हुई, क्या क्या सजेशन है, क्या क्या बाइक के बारे में प्रोज है, कौन सा है। भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली में। ये ब्लॉग का दूसरा दिन है। मैं कल बहुत ज़्यादा थक गया था तो बोल नहीं पा रहा था भाई। नॉन स्टॉप मैंने खींची थी बाइक, कहीं नहीं रुका था, बस मैं बोल रहा हूँ भाई। मैं खाना भी नहीं खाया था, मम्मी देखेगी ये ब्लॉग तो बोलेगी पागल है तुम, मत जाया कर राइड पे ये हो। कोई नहीं, जो रियलिटी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 1 बोतल पानी था और 1 बोतल और लिया था, 2 बोतल पानी में मैं खींच दिया। मैं ऐसे सोचता हूँ ना कि अगर मैं सोलो रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा और खींच दूँ, 100 किलोमीटर बाद रोक लूंगा। तो फिर उधर 100 किलोमीटर खींच दिया, 500 और बचे हैं तो 100 किलोमीटर और खींच देता हूँ कि थोड़ा सा कम हो जाएंगे। ऐसे करते करते भाई मैं पहुँच जाता हूँ। खाने पे ध्यान भी नहीं रहता मेरा, वैसे भी नेपाल राइड पे। और अभी तक मैं
1 महीने में मेरे 3 किलो वजन वैसे भी कम हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कैसे आया था और क्या क्या मुझे मतलब मेरे साथ एक्सपीरियंस समझो, मेरे पास एक्सपीरियंस क्या है RR310 को लेके या इस राइड को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैं कौन कौन से एक्सप्रेसवे से आया था। मैं देखो लिस्ट लेके आया हूँ, पर्ची लेके आया हूँ और ये ब्लॉग मैं भैया की गाड़ी में बना रहा हूँ। ये वही गाड़ी है जिसकी हम लोगों ने डिलीवरी ली थी। अगर आप लोगों ने सेम डे डिलीवरी अपनी बाइक जो था उसको दिए थे डिटेलिंग डेविस, वहाँ से लेके आए थे, फिर इसके डिलीवरी में गए थे, वही वाली गाड़ी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं कौन कौन से एक्सप्रेसवे लिया था और पैसे कितने देने पड़े थे। उसके बाद सारी चीज़ बताऊंगा, पेट्रोल कितने लगे, बाइक में क्या इशू आई, क्या नहीं आई, क्या सजेशन है पेट्रोल रिलेटेड, मतलब सब चीज़ है, सब चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्रेसवे से। कौन कौन सी एक्सप्रेसवे मैंने ली थी और कितने बजे चला था। मैं चला था सुबह में मॉर्निंग के लगभग 6 बजे चला था बिहार से। उसके बाद मैं दिल्ली पहुंच गया था लगभग 8 बजे पहुंच गया था यहाँ पे, लेकिन 7 बजे मैं नोएडा पहुंच गया था। मैं वैसे नोएडा में रहता हूँ पर दिल्ली में मम्मी रहती है, तो मैं सोचा कि नोएडा क्यों जाऊँ, दिल्ली ही आ जाता हूँ। तो लगभग भाई अगर आप नोएडा का लेके चल रहे हो तो मेरी कंप्लीट हो गई थी राइड लगभग 13 घंटे में, और दिल्ली का करोगे तो लगभग 14.5 घंटे लग गए हैं, जिसमें से 2-2.5 घंटा मैं नागलोई फाटक पे फंसा था। 2 मीटर खसकने में भाई हमें 2 घंटे लगे थे, तो वो वाला छोड़ो। लगभग हमने 13 घंटे में राइड अपनी कंप्लीट कर ली। सबसे पहले मैंने पकड़ा था गोरखपुर एक्सप्रेसवे और इसकी पे करने पड़े थे हमें भाई 145 रुपये। फिर दूसरे नंबर पे आता है अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका हमें पे करने पड़े थे 190 रुपये। उसके बाद आता है अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, हमें पे करने पड़े थे 335 रुपये। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ना आप गंगा एक्सप्रेसवे भी पकड़ सकते हो। तो हमारी बाइक की टैंक की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, 11 लीटर है, उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है, पेट्रोल पंप वगैरह कम मिलता है। गंगा एक्सप्रेसवे अभी खुली है, तो जिसका अगर एडवेंचर बाइक हो या आपकी टैंक की कैपेसिटी बड़ी हो तो आप जा सकते हो। क्योंकि हमारी अगर हम खींच के चला रहे हैं तो 200 किलोमीटर जाती है। तो यही सीन है, हम आए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, उस पर पेट्रोल पंप है, मिल जाती है, जैसे ख़त्म होने वाली रहती है। तो हमें पे करने पड़े थे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 335 रुपये। उसके बाद आता है यमुना एक्सप्रेसवे, इसका हमें पे करने पड़े थे 245 रुपये। टोटल 1 2 3 4 टोटल 4 एक्सप्रेसवे हमें पकड़ने पड़े थे। काफ़ी मज़ा आया। ऐसे अगर बिना टोल से जा रहे हो, ऐसे बाइक का लोकेशन लगा के, तो किसी और रास्ते से चले जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। वैसे एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा मज़ा आता है, ट्रैफिक भी नहीं होती है। उसके बाद जितना मन करे खींच लो, कैमरा देख के स्पीड वाला। अगर जहाँ एक्सप्रेसवे पे आपको कैमरा दिख जाए वहाँ पे स्लो कर दो, नहीं तो ऐसे खींच दो। वैसे तो है नहीं नॉर्मली, वैसे इंटरसेप्टर वाले लेके कैमरा बैठे रहते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के देख लेना भाई, दूर से ही खींच लेते हैं फ़ोटो। हमारी शायद आ सकती है एक चलान, हमारी गाड़ी की स्पीड 150 प्लस थी, वो कैमरा ऐसे घुमा दिए, उस टाइम में देख लिया, स्लो करा, तब तक खींच दिया होगा। जो भी हो, एक तो चलान अपने बाइक पे आ रखी है 2000 की, दिल्ली का ही हाई स्पीड के चलान है, ओवर स्पीड का। तो टोटल 4 एक्सप्रेसवे और बाइक हमारी लगभग चल चुकी थी बिहार से नोएडा लगभग 1000 किलोमीटर, और वहाँ से दिल्ली में यहाँ प्रताप बिहार में चल चुकी है 45 किलोमीटर, और जोड़ लो 1045 किलोमीटर के करीब हमारी बाइक चल चुकी है। हमें पेट्रोल लगभग लगा था 45 लीटर, क्योंकि मैं खींचम खींच आया था। अगर आप एक्सप्रेसवे से आ रहे हो तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अगर आपका रेंज दिखा रहा है कि हाँ 100 किलोमीटर चली जाएगी, तो आप मनमानी मत करना। अगर पेट्रोल पंप दिखे वहीं उसी टाइम फुल करा लेना, नहीं तो आगे जाके जैसे रेंज कम होगी ना वैसे धड़कन बढ़ जाती है। मेरा भी यही सीन हुआ था मेरे साथ भी। जब भी ऐसे मैं खींचे जा रहा हूँ और 50 किलोमीटर के रेंज मतलब 150 किलोमीटर का रेंज है, पेट्रोल पंप दिख गया, मैं सोचता है छोड़ो आगे डलवा लेंगे, लेकिन आगे जाके जब 50 की वो रेंज दिखा रही थी ना बाइक में, मेरी हालत ख़राब हो जा रही थी। उसके बाद मैं ऐसे ही डलवाना स्टार्ट कर दिया। 150 किलोमीटर की रेंज आ रही है तो मैं फिर से फुल करा ले रहा था, भले 200 रुपये की हो, क्योंकि बाइक कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर आपकी टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 200 किलोमीटर पर आराम से मिल जाएगी आपकी पेट्रोल पंप, तो वहाँ पे ये सीन सही है। और रही बात बाइक की, तो बाइक एक नंबर रिपोर्ट दी है, कोई दिक्कत नहीं है। E20 से जो भी ग्लिच आई है वहीं आई है, नहीं तो बाइक आप कितना भी खींच सकते हो। नॉन स्टॉप 1000 किलोमीटर खींचने की क्षमता है ना आप में, तो ये RR310 खींच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भाई मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यही सीन है। बाइक तो बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन यही दिक्कत है कि थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है ना। हाईवे पे हेलमेट लगाए को पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे बिना हेलमेट का थोड़ा सा हुआ है ना तो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत बजती है। यही दिक्कत है, एक दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेपाल ट्रिप नहीं देखे हो मेरा, मैं स्पेशली नेपाल ट्रिप के लिए गया था, आप बहुत तगड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। बहुत बढ़िया से भाई नेपाल ट्रिप का वीडियो शूट कराऊँ मैं,
आई बटन पे आ रही होगी भाई, जाके आप टच करके देख सकते हो और सजेशन देना क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या और इम्प्रूव हो सकती थी, ये चीज़ आप ज़रूर सजेस्ट करना, मैं उस चीज़ पे काम करूँगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो किसी चीज़ के बारे में तो आप इंस्टा पे DM कर सकते हो, ID चल रही होगी धीरज साबरन रोलर राइडर का नाम से सर्च करोगे तो आ जाएगी। कोई भी चीज़ मन में हो पूछ लेना, रिप्लाई जरूर देता हूँ जब भी देखता हूँ, जब भी फ्री होता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड राइड सेफ भाई। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते रहेंगे ऐसे ही, तगड़ी तगड़ी काम होगी भाई, तगड़ी तगड़ी ट्रिप लगेगी। तो भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड राइड सेफ भाई। सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।